गणपति गुरु हिमगिरिसुता गोस्वामी गिरिजे सहित शारदा नर्मदा माय हृदय प्रदेश बंदो हनुमत लखन संग रिपु हनु भरत सुजान सिया राम जी को नमनो गाऊँ हरि गुण गान सियावर रामचंद्र पद जय शरणम नर्मदापुरम सुविख्यातम रेवाया दक्षिणे तटे सेवाश्रमेषु राजिता देवी नर्मदायै नमो नमः मंगलम भगवती रेवा मंगलम मंगलप्रदा मंगलम शैलस्य कन्या मंगलाये तनोसरी बोलिए नर्मदा मैया की जय सियावर रामचंद्र जी की जय। रामचरितमानस के प्रेमी सज्जनों, हमारे राम जी अपनी माता के सामने खड़े हैं, उनसे आशीर्वाद लिया, प्रणाम किया और अब कौशल्या बहुत प्रसन्न है। उन्हें नहीं मालूम अभी कि अभी बीच में क्या गड़बड़ हो गया है, तो वो तो सोच रही कि बस अब मेरा बेटा आ गया है, कल इसको जो है युवराज का पद मिलेगा। एक साधारण महिला को उसका बेटा नौकरी के आदेश आ जाता है तो कितना प्रसन्न होती है। आप कल्पना कीजिए, फूली फूली फिरती है कि अरे आज मेरा बेटा जो है कल जा कर के और ज्वाइन करेगा। उसे पता चल जाए कि वो भैया वो कंपनी तो और फ्रॉड थी, कितना दुख होगा उसे। आज कौशल्या जी के सामने वही स्थिति है। क्या कहती हैं, तात जाऊं बलि बेग नहाऊं और जो मन भाव मधुर कछु खाओ। बेटा तुमको जो अच्छा लगे वो थोड़ा बहुत खा लो, क्यों कल तो तुमको उपवास करना पड़ेगा, कल तो खाओगे नहीं, क्योंकि कुछ मर्यादाएं कुछ नियम है हमारे भैया, विधि विधान है, तो कल जब तुम्हारा तिलक होगा तो इसलिए अभी आज जो है कुछ थोड़ा सा खा लो, नहा लो। सवेरे सवेरे का शाम टाइम है भैया, सवेरे हो गया है, रात को इधर अभी रोते हुए पिताजी को छोड़ के आए हैं और अब देखो यानी सवेरे क्या है तो रात कल क्या वो आज ही होने वाला है, वो तो तिलक तो आज ही होने वाला है। तो कह रहा बेटा कुछ खा पी लो, मतलब कुछ फल खा लो। हैं पित समीप तब जायो भैया भई बड़ी बार जाओ बलि मैया। उनको नहीं मालूम कि पिताजी के पास से आ रहे हैं। अरे वो पहले हो सकता है गुरु पितु मात प्रातः काल उठ के रघुनाथा और मात पिता गुरु ना भई माता, पहले माता जी के पास आते थे। आज सब गड़बड़ हो गया भाई, उल्टा हो गया, आज पिताजी के पास पहले गए। तो इसलिए कह रहे हैं कि अब तो मेरे पास आए, अब तुम पिताजी के पास जाओगे, हैं फिर उसके बाद गुरु को प्रणाम करने जाओगे, इसलिए तुम देर हो जाएगी, इसलिए कुछ थोड़ा बहुत खा पी लो। भाई बड़ी बार जाए तो मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ, बलैया लेती हूँ, तुम कुछ खा पी लो। मातु बचन सुनयति अनुकूला और जनु सने सुर तरु के फूला। जैसे कि स्नेह रूपी सुर तरु में यानी कल्प वृक्ष में फूल झल रहे हैं, इस प्रकार से मधुर वाणी। अरे भैया माँ की वाणी, माँ के हाथ का भोजन, और लोग कहते हैं कि अर्जुनी का पानी और माँ के हाथ का भोजन भगवानों को मिलता है। गांव में ऐसी कहावत है भाई। आओ बैठो पी लो पानी और दो तीनों चीज़ें मोल ना आनी। कौन सी चीज़ बोल नहीं आती भाई? कोई हमारे घर आता तो कहता है आओ बैठो पी लो पानी, ये तीन चीज़, पर तीनों चीज़ मोल ना आनी। अरे कोई इसकी कीमत लगती है क्या? तो इसलिए हमारे कोई आता है हमारे यहाँ तो ये स्नेह प्रकट की बात है। तो अब यहाँ देखो माता, यहाँ पिता माता जी और बेटा, पुत्र और माता और पुत्र दोनों मिल रहे हैं। अब उनका स्नेह का वर्णन गोस्वामी जी कर रहे हैं। तो बता रहे जैसा मात का वचन माने, कहा कि बेटा कुछ थोड़ा बहुत खा पी लो, अभी तो तुमको अब पिताजी के पास जाना है। तो इस प्रकार से ऐसे लगे कल्पवृक्ष के फूल झल रहे हों, सुख मकरंद भरे त्रिय मूला और निरख राम मन भवरन भूला। और सुखरूपी मकरंद से भरे हुए थे ये फूल।
राजलक्ष्मी के मूल थे। ऐसे बचन रूपी फूलों को देखकर रामचंद्र जी मन रूपी भौरा उन पर नहीं भूला। धर्म धुरी न धर्म गति जानी, कयो मात सन अति मृदुबानी। अब देखिए कहा है राम जी कैसे हैं। धर्म धुरी न यानी धर्म की धुरी है। बैलगाड़ी में धुरी होती है, बिना धुरी के बैल का पैर आगे चलती नहीं है। बैठेंगे कहाँ, धुरी होगी उस पर जब जब जमाएंगे फिर धुरी के ऊपर ही सारा खेल रहता है भैया। तो ऐसे धर्म की धुरी है। धर्म की धुरी के यानी मूल कह सकते हैं। जैसे मकान की जो नींव होती ना, नींव नहीं है तो मकान किस काम का। तो ऐसे ही धर्म की धुरी है। और धर्म गति जानी, धर्म को जानने वाले हैं। धर्म की अच्छी सही पहचान है हमारे राम जी को। अरे अब तो बड़े मृदु वाणी, अब यहाँ तो सब मृदु वाणी बोलने वाले हैं, केवल एक ही है अभी जो कठोर बोल रही थी हैं। तो क्या बोल रहे हैं। पिता दीन मोहे कानन राजू, जय सब भांति मोर बढ़ गए माँ। मुझे पिताजी ने जंगल का राज दे दिया है और वहाँ सब तरह से मेरा हित होगा। और ये भी कह दिया, ऐसा हो नहीं कि माँ तुरंत कह दिया अरे ये तो बहुत गलत हो गया। माँ के कहने के पहले ही कह दिया कि वहाँ मेरा सब प्रकार से हित है। और आयस देव मुदित मन माता, और जे मुद मंगल कानन जाता। मुझे आज्ञा दे दीजिए। पिताजी ने कह दिया कि आपको वनवास हो जाएगा, वनवास हो गया है, तुम जाइए वनवास चले जाइए। एकदम सुन करके धड़क धड़क गया होगा। और भैया साधारण महिला होती तो हार्ट फेल हो जाता। और देखिए जतिन जन सले ये बस डरे पसी भोरे, आनंद अम्बो अनुग्रह तोरे। और देखा पहले कह दिया कि माँ माँ सुनो माँ, मैया डरना मत। मतलब डर के मारे ऐसा ना हो कि कुछ और तुम्हारा तबीयत खराब हो जाए और बीपी आगे पीछे हो जाए। तो माँ डरना मत तुम, आनंद हम अनुग्रह तोरे। अरे तुम्हारी तुम कृपा तो मेरे साथ है ना, है इसीलिए मेरा तो मंगल ही मंगल होगा। तुम चिंता मत करो, डरो मत। बरस 4 10 विपिन बस है, करी विदु बचन प्रमाण। आय पाय पुनि देखूं मनि जन का रस। पहले माँ को दुखी नहीं होने दिया। देखिए अब आप पहले ही सब कुछ कह दिया। अरे माँ मैं 14 साल में अब भी आती, दिवस जात नहीं लागा तुम्हारा, अभी लौट के आते हूँ और आकर के तुमको फिर प्रणाम करूँगा, आशीर्वाद लूँगा तुम्हारा। 4 10 और पिताजी का वचन भी रह जाएगा और मेरा घूमना फिरना भी हो जाएगा। और इस तरह से ऐसा कह करके और एकदम से माँ को चुप कर दिया, माँ को बोलने नहीं दिया राम जी ने। हैं आप देखिए अब आगे क्या होता है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अक्षरम पदम भ्रष्टम मात्रा हीनम जभे तत् क्षमताम देव प्रसीद परमेश्वरे। Oh.